वहाँ जमीन साजिश हेराफेरी से बंदरबाट का आरोप है। बता दें कि 71 लाख रुपए के सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है, जहां प्रधानपति और फर्जी महिला पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजस्व कर्मियों पर भी मिली भगत के आरोप है। पंचायत भवन के लिए सरकार को जमीन बेची, जहां फर्जी महिला को पेश कर 66 लाख में बेच दी। फर्जी महिला के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। प्रधानपति और सफाई कर्मी के खाते में रकम ट्रांसफर हुई। कुटुंब रजिस्टर में महिला का नाम भी दर्ज नहीं है। बता दें कि NHAI से उसी जमीन का मुआवजा भी दिलाया, जहां 5 लाख से अधिक मुआवजा भी दिलवाया गया। फर्जीवाड़े के आरोप की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच हो रही है। सलेमपुर के पड़री गजराज गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे पिता देवरिया के रहने वाले थे और हम पैदा हुए कलकत्ता में, और हमारे पिता नौकरी करते थे, वहीं रेल में सर्विस करते थे और हम लोग वहीं रहते थे। बाद में यहाँ शादी हुआ, यहाँ हम आकर के रहे। शादी हुई आपकी? हमारी शादी 72 में हुई। 72 में? जी। किसके साथ हुई शादी? कहाँ पर हुई शादी? फेकू प्रसाद के साथ। फेकू प्रसाद के साथ। कहाँ? हमको वो सब करने की जरूरत क्या है? हमको देख करके आपको लग रहा है, हमको देख के आपको लग रहा है कि हम दूसरे का लूटने वाले हैं? जो मेरा है वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इधर 2023 में सर ये हमारा रोड जो है स्कूल के बगल से NH 727 भी की अधिसूचना जारी हुआ कि ये 4 लेन बनेगा। तो सर ये हमारे गांव के प्रधान जो है ये भी अनुसूचित जाति के हैं, और जिसके नाम से फेंकू थे भी अनुसूचित जाति के थे। तो एक हायर में इन्होंने तथाकथित माया देवी को हायर करके जो है, और लेखपाल कानूगो तत्कालीन लेखपाल कानूगो से मिली भगत करके उनका वारिस बतौर दर्ज करा दिया। और दर्ज कराने के उपरांत उन्होंने वहाँ से फिर तहसील से मिली भगत करते हुए ADM वित्त राजस्व के यहाँ जो है फाइल जमा कराया, और उसका मुआवजा 5 लाख से एवं उन्होंने प्राप्त कर लिया। देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये फर्जी माया देवी है। गांव के ही लोगों, हम लोग गांव की राजनीति करते हैं, और गांव के लोगों ने ही बताया कि ये माया देवी फर्जी नहीं बल्कि फेकू की पत्नी है, और फेकू की पत्नी है, ये सत्य है। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, वो असत्य हैं, वो गलत है। हम उससे संतुष्ट नहीं है। रह गई बात कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो आरोप की सत्यता की जांच करा ली जाए। मैं यही मांग भी कर रहा हूँ। दिनांक 24 को जो है दोनों पक्षों को तहसील पर बुलाकर सुना गया जो है, और आज जो है SDM ने बताया कि हम स्वयं जाएंगे मौके पर जांच करने के लिए। ये पड़री गजराजपुर में मामला है, जहां पे माया देवी के संबंध में जो है शिकायत की गई है, और ये बताया गया है कि 66 लाख से ऊपर का फर्जी किया गया है बैनामा। तो इसकी SDM द्वारा जो है सब कुछ जांच की जा रही है सारे बिंदुओं पर, और उसकी जांच रिपोर्ट तत्काल उनके द्वारा सौंपी जाएगी। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया में सरकारी धन की लूट फर्जीवाड़े का खेल उजागर हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगभग 71 लाख रुपए का सरकारी धन का बंदरबाट फर्जीवाड़ा किया गया। ये भी मैं बताते चलूं कि देवरिया के पड़री गजराज के रहने वाले फेकू प्रसाद लगभग 40 से 50 वर्ष पहले अपना गांव छोड़ के कहीं चले गए, और उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ वापस नहीं आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये रही कि उनके नाम से कुछ जमीन थी गांव में, जो बेशकीमती जमीन थी। उस पे ये बताया जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान पति हैं राम प्रताप, उनकी निगाहें भी लगी थी, लेकिन इन्होंने इस तरह से कूट रचना करके एक तथाकथित उनकी दूसरी पत्नी यानी फेकू की दूसरी पत्नी बनाकर इस जमीन को किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया। उस सरकारी धन यानी कि पंचायत भवन के नाम पर उस जमीन को 66 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा दी गई। उसके बाद उसी जमीन पर कुछ NH का हिस्सा पड़ता था, उसी पर जो है 5 लाख रुपए का मुआवजा भी ले लिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें पूरे राजस्व कर्मी से लेकर सभी लोगों की मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। इसका आरोप जो है स्कूल के बगल के स्कूल है उन्हीं के प्रबंधक ने आरोप लगाया कि वो जमीन उनके पास थी, लेकिन कूट रचना करके जो राम प्रताप जो प्रधान पति हैं उन्होंने इस तरह का खेल किया, और जमीन को जो है राजस्व विभाग में नाम दर्ज कराया एक फर्जी महिला को खड़ा करके, जिसका नाम माया देवी है। इसका जब उजागर हुआ कि जब मामला कुटुंब रजिस्टर की जांच की गई तो कुटुंब रजिस्टर में भी कोई इस तरह के नाम नहीं आया, ना तो फेकू के नाम थे और ना ही तो माया देवी के। लेकिन ये सारा खेल जो है 2023 से लेकर 2024 के बीच में फर्जी कागजात बना करके इस तरह का आरोप है कि बना करके धन की निकासी की गई, और
जिस तरह से प्रधानपति जो है किस तरह देखिए ये मामला सामने जब आया कि जब ये पंचायत भवन के नाम पर इस बेशकीमती जमीन को ट्रांसफर करके 66 लाख रुपए का बंदर बाट कर लिया गया। इसकी शिकायत जो प्रबंधक ने की उसके बाद जो है इस मामला का उजागर हुआ। उसके बाद इसमें देखिए किस तरह से जैसे ही मामला देवरिया के डीएम दिव्या मित्तल के संज्ञान में आया, इन्होंने मजिस्ट्रेटियल जांच बैठाती और जांच के बाद अब ये देखना है कि सबसे बड़ी बात मैं भी आपको बता दूं कि जैसे महिला के खाते में पैसे गए, यानी कि 71 लाख रुपए गए जो फर्जी महिला बताई जा रही है, उसके खाते से जो प्रधानपति राम प्रताप है इन्होंने पूरे पैसे अपने और एक सफाई कर्मी और कुछ अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर कराया और उन अन्य लोगों से अपने खाते में पूरे पैसे को ले लिया। बड़ा मामला है, देखने वाली बात होगी जांच के बाद और क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और